मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है आगरा और इसके आसपास का क्षेत्र, जैसे मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद। आगरा कभी लंदन से बड़ा था। रैल्फ फिच नाम का एक अंग्रेज पर्यटक सितंबर 1585 में आगरा आया था। उसने यह माना कि आगरा लंदन से बड़ा है। आगरा के जाने माने इतिहासकार डॉक्टर अगम प्रसाद माथुर, जो आगरा कॉलेज के इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे और बाद में आगरा यूनिवर्सिटी के कुलपति भी, उन्होंने अपने एक आलेख में इसका जिक्र किया है। और भी इतिहासकार मानते हैं कि आगरा कभी लंदन से बड़ा था। आज लंदन कहाँ है और आगरा कहाँ है? लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। फिल्मों का, व्यापार का, उद्योग का और राजनीति का बड़ा केंद्र है। दुनिया के गिने चुने शहरों में शुमार है। और आगरा उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों से गई बीती स्थिति में है। यह होता है राजनीति का असर। आगरा जब लंदन से बड़ा था तब मुंबई का कहीं अस्तित्व नहीं था। मुंबई को बाद में अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र के तौर पर बसाया था। दिल्ली भी एक छोटा सा गांव था। आगरा जब लंदन से बड़ा था तब देश की राजधानी था, व्यापार का बड़ा केंद्र था। यहाँ के लोगों ने, आसपास के राजाओं ने मुगलों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। परिणाम स्वरूप मुगल यहाँ से राजधानी को दिल्ली स्थानांतर कर ले गए। अंग्रेजों ने भी आगरा को राजधानी बनाया था, आगरा स्टेट की राजधानी। उस समय आगरा स्टेट इतना बड़ा था, बल्कि उसे उत्तर भारत कहिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पूरा उत्तर प्रदेश आगरा से संचालित होता था। आगरा स्टेट में अंग्रेजों के लिए भी यह मुश्किलें पैदा की गई। राष्ट्रवादी भावना थी। परिणाम स्वरूप 4 साल में ही आगरा से राजधानी और हाई कोर्ट को स्थानांतरित कर दिए। उसका परिणाम लोगों ने पहले भी भुगता था और आज भी भुगत रहे हैं। देश की आजादी के बाद जब पहला राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। उस आयोग के एक सम्मानित सदस्य के.एम. पाणिक्कर ने उस रिपोर्ट में साफ कहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश का विभाजन कर आगरा में राजधानी बनाने की सिफारिश की है उस रिपोर्ट में। यही नहीं, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक पुस्तक लिखी उसी साल 1955 में। उस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि उत्तर प्रदेश बड़ा है। उन्होंने पुस्तक में कोड किया है कि उस समय उत्तर प्रदेश की आबादी 6 करोड़ 30 लाख थी। उन्होंने कहा इसके 3 टोड़े होने चाहिए। बाबा साहब का यह मानना था कि 2 करोड़ की आबादी पे एक स्टेट होना चाहिए। न पाणिक्कर की मानी और न बाबा साहब की मानी गई, और उसका परिणाम आपके सामने है। आगरा और अलीगढ़ मंडल
दोनों की आबादी करीब 2.5 करोड़ है। इस क्षेत्र के लोग एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं, ताज प्रदेश के रूप में। क्या कमी है यहाँ? ये क्षेत्र पर्यटन का देश का सबसे बड़ा केंद्र है। ऐतिहासिक स्थलों की दृष्टि से भी ताजमहल पूरे देश की पहचान है, और धार्मिक दृष्टि से भी मथुरा और वृंदावन के मंदिर एक अहम स्थान रखते हैं पूरे देश में। विदेशों से भी लोग यहाँ आते हैं। मैं अलीगढ़ की बात करूं तो अलीगढ़ के ताले पूरे देश के घरों की और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करते हैं। अलीगढ़ के ताले। फिरोजाबाद का कांच उद्योग पूरे देश में पहला स्थान रखता है। देश भर में यहां से चूड़ी और कांच के सामान जाते हैं। फाउंड्री उद्योग, जूता उद्योग किसी से कम नहीं है। और खेती किसानी, देश का सबसे बड़ा आलू उत्पादन केंद्र इसी क्षेत्र में है। ये सब किसकी बदौलत है? यहाँ के लोगों की प्रतिभा और किसानों की मेहनत। यदि इस क्षेत्र को राजनीतिक संरक्षण मिला होता तो स्थिति कहीं की कहीं होती। तब चीन के कांच के सामान फिरोजाबाद में दस्तक नहीं पाते। फिरोजाबाद के कांच के सामान दुनिया भर में जाते। अलीगढ़ के ताले पूरी दुनिया में बिकते। आगरा के लिए घोषित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर नहीं जा पाता। यदि आगरा में राजधानी होती तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आगरा में रहता। आगरा के लिए घोषित फिल्म सिटी भी जेवर नहीं जा पाती। यदि आगरा में राजधानी होती तो आगरा के लिए घोषित आईटी पार्क गोरखपुर नहीं जा पाता। यदि आगरा में राजधानी होती तो यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे घोषित डिफेंस कॉरिडोर बुंदेलखंड नहीं जा पाता। और बहुत कुछ होता। इसलिए आगरा और अलीगढ़ मंडल के लोग अलग प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं, तो यह उनका हक है। इसी से विकास का रास्ता निकलेगा। और ये मेरा दावा है कि यदि ये स्टेट बना तो ये देश का अव्वल होगा, अव्वल स्टेट होगा, देश का ताज होगा। जय हिंद, जय भारत।